हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 20वां पाठ आया बसंत, जो कि एक कविता है जो श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। आज हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आया बसंत। आया बसंत, आया बसंत, छाई जग में शोभा अनंत। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि बसंत ऋतु आई, बसंत ऋतु आई, यानी कि बसंत आया और बसंत आया, छाई जग में शोभा अनंत। शोभा होती है सुंदरता और अनंत अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसमें कवि ने कहा है कि जब बसंत ऋतु आती है तो सारे जग में, जग यानी कि संसार, सारे संसार की सुंदरता अंतहीन हो जाती है और सारे संसार में जो है अंतहीन सुंदरता छा जाती है। आगे है, सरसों खेतों में उठी फूल, भोरे आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया बसंत, आया बसंत। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सरसों के खेतों में उठी फूल, कि सरसों के जो खेत हैं उनमें जो सरसों लहलहा रही है उसमें फूल उठाए हैं। बोरे, बोरे यानी कि जो छोटे छोटे फूल होते हैं। बोरे आमों में उठी झूल, यानी कि जो आम बनने से पहले जो आम के पेड़ों पर फूल उगते हैं वह उग चुके हैं, वह उठ गए हैं और झूलने लगे हैं पेड़ों पर। बेलों में फूले नए फूल, जो बेले हैं उनमें नए फूल फूलने लगे हैं। पल में पतझड़ का हुआ अंत, आया बसंत, आया बसंत। तो जैसे एक पल में जो पतझड़ था उसका अंत हो चुका है। पतझड़ में जो पत्ते टूटकर गिरे थे वो सब खत्म हो गए हैं और चारों तरफ हरियाली आ गई है और पतझड़ का अंत हो चुका है। अब आगे है, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है वन वन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया बसंत, आया बसंत। लेकर सुंदर बह रही पवन, सुगंध, लेकर सुगंध, सुगंध होती है खुशबू और पवन है हवा। तो हरियाली छाई है वन वन। तो जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वन वन में, बागों में हरियाली छा जाती है तो वहाँ फूल खिल जाते हैं और उन फूलों की जो खुशबू लेकर जो है हवा बह रही है। सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। दिग दिगंत होती हैं समस्त दिशाएं। तो सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत। तो आज यानी कि बसंत ऋतु में सब दिशाएं मधुर है, सुंदर प्रतीत हो रही है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और चारों तरफ हरियाली छाने के कारण हमारा जो घर आंगन है वह भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कब? जब बसंत ऋतु आती है। आया बसंत, आया बसंत। ठीक है। अब भोरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया बसंत, आया बसंत। तो भौरे यानी कि भंवरे और कोकिला कोयल, कुहू यानी कि मीठी और तान छेड़ती है। तो भौरे गाते हैं नया गान। तो जब बागों में फूल खिल जाते हैं तो उन पर भंवरे आते हैं और फूलों का रस चूसते हैं और अपने गीत गाते हैं। कोकिला यानी कि कोयल छेड़ती है कुहूतान, कोयल जो होती है वह मीठी तान छेड़ती है, मीठी ध्वनि में गीत गाती है और अपनी कुहू कुहू की आवाज़ से हर तरफ मधुर वातावरण कर देती है सब सुख, सब जीवों का सुखी प्राण। तो जो जितने भी जीव हैं इस धरती पर उन सब का सुखी प्राण है, उनका सुखों का कभी अंत नहीं होता। किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। इस सुख का हो अब नहीं अंत। जो सुख बसंत ऋतु में प्रतीत होता है तो कवि ये कहना चाहता है कि इस सुख का कभी अंत ना हो, कभी यह सुख खत्म ना हो और बसंत ऋतु कभी ना जाए। आया बसंत, आया बसंत। तो जब बसंत ऋतु आती है तो ये ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं और इन सब का
सब जीव जंतु मनुष्य प्राणी सभी खुशी में झूम उठते हैं वसंत ऋतु आने पर। ठीक है, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। इसके शब्दार्थ हैं, पहला है शोभा, शोभा जिसका अर्थ होता है सुंदरता। दूसरा है अनंत, जिसका अर्थ है अंतहीन या जिसका कोई अंत न हो। तीसरा है सुगंध, जिसका अर्थ होता है खुशबू। चौथा है दिग्दिगंत, दिग्दिगंत का अर्थ होता है समस्त दिशाएं। पांचवा है कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है कोयल। छठा है भौरे, भौरे यानी कि भंवरे। और सातवां है कुहू, कुहू यानी कि मीठी। ठीक है, अब आपने इसकी व्याख्या याद करनी है और इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद करना है। ठीक है, थैंक यू।